अगर मैं इसकी बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो आप प्रिपरेशन के टाइम में हम्म। कैसे अपने टाइम को मेंटेन करते थे कि सारा टॉपिक, जैसे कि एक दिन में 2 या 3 टॉपिक को एक साथ हाँ, कैसे लेके चलते थे? प्रिपरेशन के टाइम पे मैं क्या करता था, मतलब ऐसे देख लेता था कि मेरा क्या वीक रह रहा है, तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उसी को उठाता था। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जीके वीक रह रही है या फिर कोई टेक का कोई टॉपिक वीक रह रहा है, तो मैं उस हिसाब से टॉपिक उठाता था। और प्रैक्टिस मैंने खूब करी है। या तो मैं 100 से 50 पेजेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, अपने जो भी बुक्स होती हैं, या फिर 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था डेली। वो जितने दिन भी चलता था, 10 दिन 15 दिन, पर मेरे को काफी बेनिफिट हो जाता था उससे। अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते थे। उसके बाद गैप गैप लेके फिर वापस रूटीन वही शुरू कर देता था। तो उससे बहुत फायदा हुआ है। तो मैं उसी को, थ्योरी जो अपनी रिवाइज टाइम टाइम पे, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि बिना थ्योरी के एसएससी में बहुत ही मुश्किल है थोड़ा काम। क्योंकि जो अपने न्यूमेरिकल होते हैं ना, बहुत ही कम आते हैं, और जो आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि तुम, आपको फॉर्मूला से। थोड़ी बहुत भी हम्म, नॉलेज होगी तो वो हो जाएंगे। पर जो हम्म, थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो तुम्हें पता है कैसे आते हैं। अजीब ही खास आते हैं क्वेश्चन। अगर तुम्हें याद है, तुमने देखे हैं, तो ही तुम कर पाओगे, खास करके वरना में कोई सिंक्रोनस लॉजिक नहीं मोटर होता। वाला जो क्वेश्चन आता था, सिंक्रोनस मशीन हाँ, का, स्टार्टिंग में तो वो समझ में नहीं आया यार, कोई बढ़िया से नहीं पढ़ के गया तो। हाँ, हाँ, उसमें ही सब लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं मोटर्स में। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है इंजीनियर्स बैच, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए सिर्फ 2499 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसकी क्लासेस 22 मई से स्टार्ट हो गई है। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 2499 रुपीज़ में। एंड पीडब्ल्यू ने अभी लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज, और अगर आप ये बैच परचेज करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन जर्नी को किक स्टार्ट देने का। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसा आपने बोला कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम्म। रिवीजन को आप अपने प्रिपरेशन के बीच में कैसे उसको एडजस्ट करते थे कि रेगुलर रिवीजन होता रहे? क्या करते थे उसके लिए? हाँ, मैं क्या करता था कि एक बार थोड़े दिन के लिए मैंने एक डायरी बनाई थी कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया। हम्म, उसको 1 3 7 15 डेज 30 डेज उसके बाद रिवाइज कर लेता था, ऐसे करके। तो मैं क्या करता, टाइम उसको ज्यादा नहीं देता था, मैं उसको रिवाइज ज्यादा बार करता था। कि एक घंटा एक पेज पे ऐसे नहीं, मैं उसी पेज को 2 4 बार पढ़ लूँ तो मेरे को ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा मैं सोचता था। तो मैं रिवाइज उसको ज्यादा करता था, जैसे 5 बार कर लिया, 6 बार कर लिया, ऐसे एक मंथ में। तो क्या वो परमानेंट हो जाता था थोड़ा टाइम, जितना बार जब गो तक थ्रू मेरे को करेंगे। एग्जाम है। हाँ, जितना बार गो थ्रू करेंगे उतना ही अच्छा है। उस पे एक स्टिक होके रहना इतना वो है नहीं, वो दिन नहीं है। वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसमें बोर भी हो जाते हैं यार, क्या क्या निकालोगे इसमें से, क्या निकालू उसमें से। बार बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज आती रहती है, हाँ यार ये भी है ये भी। जैसा तो कि मैं रिवाइज ज्यादा कर। रिवीजन के टाइम में दिक्कत आता है कि स्टार्टिंग वाला जो कुछ चैप्टर्स होता है वो बहुत बढ़िया से तैयार हो जाता है, हाँ, लास्ट के कुछ चैप्टर होते हैं हाँ, वो छूट जाते हैं, तो उसके लिए हाँ, आप वही क्या तो। करते थे? उसके लिए तो मैंने मतलब वो बना रखा था। मैं टेस्ट भी मैंने बहुत दिए हैं। मैं टेस्ट देता था तो मैं एनालिसिस करता था कि मेरा वीक पार्ट क्या है। तो मैं वीक पार्ट पे ज्यादा फोकस करता था, उसी को रिवाइज ज्यादा करता था। ऐसे हर चीज को रिवाइज करना पॉसिबल भी नहीं है। जो चीज तुम्हारी अच्छी है उसको तुम बस इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तो इम्प्रूव हो जाएगी वो। अगर कभी फॉर्मूले भूल गए तो मैंने एक डायरी बना रखी थी, तो उसमें फॉर्मूले देख लेता था। और अगर जब मैं कभी मॉक टेस्ट देता था तो उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाल लेता था जो अच्छे मेरे को लगते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि यार ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये मैंने कहीं देखा नहीं है, तो मैं उसको अलग निकाल के कॉपी में लिख लेता था। उसका जो मेन मेन चीजें होती हैं वही रिवाइज करनी होती हैं। सब कुछ तो तुम याद भी नहीं कर सकते। सही जो बात है। इम्पोर्टेंट है उसी को ज्यादा याद करना होता है, रिवाइज उसी को ज्यादा करना होता है। सही। अब अगर
टेस्ट सीरीज की बात करें, जैसे आपने बोला कि टेस्ट सीरीज आप हाँ, रेगुलरली देते थे, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, जो प्रिपरेशन होता है उसके इम्पोर्टेंस उसका ऊपर? एक तो, हाँ उसका एक तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि तुम कितने पानी में हो कि तुम्हारा क्या स्कोर रहता है, उससे पता चल जाता है कि यार कहाँ क्या वीक रह रहा है, जीके वीक रह रही है, रीजनिंग वीक रह रही है। रीजनिंग में टाइम, एक तो रीजनिंग में टाइम होना चाहिए, 20-30 मिनट से ज्यादा रीजनिंग टाइम लगना नहीं चाहिए। तो वो उससे पता चल जाता था। मैं रीजनिंग करता था तब मैं स्पीड लगा के रखता था, टाइमर लगा के रखता था। इतने बुक क्वेश्चन से करने करते हैं थे? तो इतने टाइम में ही कर। हाँ बुक से भी करता है, या फिर वैसे तो टाइमर आता है अपने मॉक टेस्ट में, तो बुक से अगर हाँ। करता है तो मैं टाइमर लगा लेता था। अच्छा। और जो अपना टेस्ट देता टेक्निकल का, उसमें एनालिसिस कर लेता था 1-2 घंटे का कि क्या मैं रिवाइज करूँ, फिर से क्या करना है, कौन सा इम्प्रूवमेंट करना है। और एक अलग से कॉपी बना लेता था, उसमें भी पता चल जाता था कि यार ये चीज रह रही है हर बार मतलब मेरे से हो जा रही है, 3 बार गलत हो रहा है, 4 बार 5 बार गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा सही है। चलता कुछ रहता है, चीजें थोड़ा याद हो करने जाती से। हैं। हाँ हाँ। और भाई एसएससी में क्या होता है कि तुम्हें वो देखा होना चाहिए क्वेश्चन, अगर वो हम्म। अननोन क्वेश्चन है तो हम्म। अपन दिमाग लगा के उसको करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो। एक याद है वो, उसमें पूछा था कि 400 केवी ग्रेड के लिए कितनी कितनी स्पेस चाहिए होती है, ऐसा कुछ आया था एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो लास्ट ईयर आया था 2020 में तो से। हाँ पावर सिस्टम में ऐसी, कितना वो स्पेस चाहिए होता है। हाँ पावर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन को रट ही सकते हो तुम, और कोई नहीं है। अपना जो ये जो वायरिंग वाली क्वेश्चंस हैं उनको बस रटना ही है। अगर एस्टिमेशन, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग दिमाग वगैरह लगा हो के गया, सोच सकते हैं। यूटिलाइजेशन। हाँ हाँ, ये ये यूटिलाइजेशन वायरिंग ये सब वगैरह। ये सब टॉपिक डिप्लोमा वाले के स्ट्रांग होते हैं, खास करके उन लोग को हाँ पढ़ाया जाता उसके है ये सब स्ट्रॉन्ग चीज। होते हैं। हाँ इसमें उन लोग को बीटेक वाले एडवांटेज के होता लिए है। ये वो। तो वो हम्म। उन लोग को भी बीटेक वाले के सोचना लिए थोड़ा चाहिए, मुश्किल होता डिप्लोमा वालों है। को भी हाँ सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी मेरा एडवांटेज है। तो वो लोग इसको लेके ना हम्म, चलें कि हाँ उन लोग बढ़िया से पढ़े, पढ़ के कोई नहीं आता है। लोग हाँ जो भी डिग्री कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा ले रहे हैं उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। तो डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को, स्टार्ट करना है अपना बिल्कुल, जो जर्नी पढ़ना मॉक होता है टेस्ट। वो गेट में चले जाते हैं। हाँ